अगर आपके मन में ये सवाल है कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से लड़ने वाले कन्हैया कुमार, जिन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में हार मिली, वो अब क्या करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको पूरी देखनी होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। इस साल के चुनाव में इस सीट पर कन्हैया ने पिछले 2 बार से इसी सीट से सांसद रहे मनोज तिवारी के खिलाफ दावेदारी की थी। न केवल दावेदारी की थी बल्कि पूरे जोश में जनमत लेने की बात भी कही, चुनाव के लिए जमकर रैलियां भी की और राहुल गांधी के साथ जनसभाएं भी की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता से कई वादे भी किए और मनोज तिवारी की जीत की हैट्रिक को रोकने का पूरा माहौल बना लिया था। लेकिन रिजल्ट जब आया तो पता चला कि कन्हैया कुमार को इस चुनाव में 6,85,673 वोट मिले, जबकि मनोज तिवारी को 8,24,451 वोट मिले और मनोज तिवारी 1,38,778 वोटों से जीत गए। इससे पहले भी जब कन्हैया कुमार अपने पहले चुनाव में बिहार के बेगूसराय सीट से उतरे थे, तब भी उन्हें हार मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ बिहार के बेगूसराय सीट से सीपीआई के बैनर तले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की थी, जहां उन्हें कुल 2,69,976 वोट मिले थे। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने इस सीट पर करीब 4 लाख से भी ज्यादा, यानी कन्हैया कुमार से 4 लाख से भी ज्यादा वोट मार्जिन पाते हुए जीत दर्ज की थी। कन्हैया के दोनों चुनाव का एक कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि कन्हैया को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां बेगूसराय सीट से कुल वोट का 22.03% वोट मिला था, तो वहीं इस बार के चुनाव में कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट के कुल वोट का 44.16% वोट मिला। हालांकि दोनों सीट पर वोटर का आंकड़ा और पार्टी का समीकरण अलग रहा, लेकिन कुछ पैमानों के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार को इस बार के चुनाव में जनमत पहले से ज्यादा मिली। ये इसलिए भी कहना सही होगा क्योंकि पिछले चुनाव में जब दिल्ली की इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी, तो कांग्रेस को केवल 28.85% वोट मिले, जो इस बार बढ़कर 44% के पार चले गए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कन्हैया कुमार को कांग्रेस का दिल्ली में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, क्योंकि दिल्ली का ये जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है, यहाँ का वोटर का समीकरण ही कुछ ऐसा है। कांग्रेस ने जब कन्हैया कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था, तो इसके पीछे की बड़ी वजह इस सीट के पूर्वांचली वोटर्स को साधना रही। वो पूर्वांचली वोटर्स जो यूपी बिहार से जुड़े मनोज तिवारी से प्रभावित होते रहे थे। माना गया कि पूर्वांचली वोटर्स के बीच कन्हैया कुमार की लोकप्रियता मनोज तिवारी को टक्कर दे सकती है और इसीलिए सारे राजनीतिक समीकरणों का गणित बैठाकर कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतार दिया था। इस सीट का एक समीकरण ये भी कहता है कि साल 2020 के दिल्ली दंगे जो हुए थे, उसका संबंध भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही है। इस क्षेत्र के सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और कारगिल नगर जैसे कई इलाके आते हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम वोट एकमुश्त इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद जता रही थी, जिसका फायदा कन्हैया कुमार को मिल सकता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीट पर करीब 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पूर्वांचली वोटर जो करीब 28% के लगभग हैं, उनके साथ मुसलमानों का ये पूरा वोट कांग्रेस के साथ जा सकता है और शायद हुआ भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया जिसमें कोई एनालिसिस ये बताती हो कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलने वाला जो वोट शेयर है, उनमें मुस्लिम और पूर्वांचलियों का क्या हिस्सा है। लेकिन ये जरूर पता चलता है कि इनमें इजाफा जरूर हुआ। इससे आकलन किया जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट की जनता है, उन्होंने कन्हैया कुमार पर और कांग्रेस पर पहले की अपेक्षा ज्यादा भरोसा जताया। अब यहाँ सवाल आता है कि इतनी जद्दोजहद और जोड़ गणित के बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस सीट से उतारा, लेकिन अंततः उनकी हार हुई। इसके बाद कन्हैया कुमार का क्या होगा? देखिए, अपने एक पुराने वीडियो में हमने आपको ये बात बताई थी कि मीडिया रिपोर्ट्स और कई मीडिया एनालिसिस में कहा गया कि कन्हैया कुमार दिल्ली के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने पूर्व पीसीसी प्रमुख अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन और मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जैसे कई नेताओं के बजाय कन्हैया कुमार को टिकट दिया था। ये बात इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को कन्हैया कुमार की लोकप्रियता और उनकी राजनीति करने का जो तरीका है, उससे काफी भरोसा था।
कहा यह भी जा रहा था कि कन्हैया अभी सिर्फ 33 साल के हैं, ऐसे में कांग्रेस उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है। खासतौर पर उन्हें संगठन, जो कांग्रेस की संगठन है, उसे फिर से मजबूत करने का काम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि कन्हैया को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है। हालांकि कन्हैया के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद जिस तरह से पीसीसी प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी, उससे ये मीडिया रिपोर्ट्स के कयासों को अब और हवा मिलने लगी। हालांकि अभी इस पद पर दिल्ली यूथ कांग्रेस विंग से आने वाले देवेंद्र यादव इंटरिम प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं। लेकिन अगर जिस तरह का एनालिसिस मीडिया में चल रहा है, अगर उनका गणित सही बैठता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए जो पीसीसी प्रमुख का पद है वो कन्हैया कुमार के लिए रिजर्व कर दिया जाए, यानी कि उन्हें दे दिया जाए। खैर, जब से कन्हैया सीपीआई का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए, उनकी प्रोफाइल लगातार बड़ी होती गई। वर्तमान में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रमुख कन्हैया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राओं के दोनों ही सेशन में शामिल रहे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मोदी सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलने के लिए कन्हैया कुमार, जो एक चर्चित युवा नेता के तौर पर देखे गए, वो राहुल गांधी को खासा प्रभावित भी करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि अब कन्हैया कुमार का भविष्य क्या हो सकता है? क्या लगातार दूसरी बार जो हार मिली उससे कन्हैया की हिम्मत टूटेगी, या फिर वोट शेयर को बढ़ता देखकर कन्हैया आगे भी कांग्रेस के बैनर तले दिल्ली की जनमत पाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? इसके अलावा क्या दिल्ली की जनता उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहती है या नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।